तो फाइनली भाई साहब बिलाल अब्बास का एक नया ड्रामा इश्क मुर्शिद के बाद मेरी जिंदगी है तू रिलीज होने के करीब है। इसका पहला टीजर ऑफिशियल टीजर आ चुका है और उसके साथ काम कर रही है हानिया आमिर और उसके जितने भी ड्रामे आए हैं वो सारे ही तकरीबन सुपर डुपर हुए हैं। रिसेंटली उसका एक ड्रामा था कभी मैं कभी तुम फाद मुस्तफा के साथ और वो भी एयरवाई पे लॉन्च हुआ था और ये ड्रामा भी एग्जैक्टली एयरवाई का ही है। तो इसका पहला टीजर आ चुका है और आज इसकी स्टोरी के ऊपर बात करेंगे कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है और आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है और ये ड्रामा कब रिलीज होगा, इसकी पहली एपिसोड कब आएगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो भाई साहब जैसा कि एक टीजर इस ड्रामे का आपके सामने आया और आपने देखा कि उसके अंदर जो हमारे बिलाल अब्बास का रोल है वो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही फनी है, एक शरारती, ठीक है, एक नॉटी बॉय जिसका कुछ पता नहीं चलता कि किसी वक्त अपने मुंह से कुछ भी बोल दे, किसी वक्त कुछ भी कर दे, किसी को थप्पड़ मार दे या उसके बाद वो किसी की केस भी ले ले। तो इस तरह का जो रोल होते हैं ना वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और मैं समझता हूँ कि बिलाल अब्बास के जितने भी पिछले ड्रामे गुजरे हैं उसके अंदर ऐसा ही उसको दिखाया गया है। अगर आप इश्क मुर्शिद को देखें उसके अलावा जितने भी उसके ड्रामे आए हैं उसके अंदर बड़ा फनी और क्यूट सा बच्चा, ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने पिछले 7-8 साल से खुद को मेंटेन किया हुआ है और इससे बढ़ के ये है कि इस ड्रामे के अंदर जो ये कपल है ना हानिया और इश्क मुर्शिद का, ये भी सूट कर रहा है, ठीक है। हानिया की लुक भी काफी अच्छी लग रही है पहले टीजर में, तो इसकी जब हम फिर एपिसोड देखेंगे तो उसमें फिर हमें ज्यादा आइडिया होगा। बाकी रही बिलाल अब्बास की बात तो वो भी लग रहा है कि कोई ज्यादा एज की नहीं है और सारी चीजें मेंटेन की गई हैं। तो इस ड्रामे की स्टोरी पे आते हैं तो होता यह है कि जो हानिया का बाप है उससे जनाब हमारे बिलाल अब्बास का बार बार टकराव होता रहता है। जो बिलाल अब्बास का कैरेक्टर होगा ना, ठीक है, और वो बड़ा ऐसे तंग है और वो ये समझता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर ये बंदा मौजूद होता है, मुझे हर जगह ये नजर आता है और अब ये मेरे घर तक आ चुका है। और फिर आपको एक सीन भी दिखाया गया जिसके अंदर वो उसकी माथे से किस भी ले रहा होता है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी वहाँ पर। फिर हमारा बिलाल अब्बास का जो रोल है वो आता है जनाब हानिया के घर। तो वहाँ पर उसका भाई उससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या करने हैं, तो वो कहता है मैं निकाह करने हैं। वो कहता है किससे? तो वो जब आगे से कहता है कि आपसे तो करूंगा नहीं, आपकी बहन से करूंगा, ठीक है। तो मतलब ना इस तरह के सीन आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बढ़ के हमें इस ड्रामे के अंदर साइबर ट्रक नजर आया एलन मस्क का और मेरे इल्म के मुताबिक अभी तक तो पाकिस्तान के अंदर ये आया नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर अगर आप इस तरह मतलब साइबर ट्रक का आना ये हमारे लिए एक हैरानकुन बात हो सकती है। तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो बिलाल अब्बास है जो उसका किरदार है ना भाई साहब वो अमीर है, ठीक है। जिस तरह से आपको दिखाया गया इश्क मुर्शिद में कि जनाब उसने अपना घर-बार छोड़ दिया था, अपने बाप को छोड़ दिया था और फिर एक गरीब बन गया, मलंग बन गया और फिर वहाँ पर लड़की वालों के घर में रहता रहा कि मेरा कोई ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, ना माँ है ना बाप है, ठीक है, या छोटी सी नौकरी करने आया हूँ और बड़ा इमोशनली अटैच हो गया था उनके साथ। तो यहाँ पर भी ऐसी सूरत तो नहीं है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि बड़ी गाड़ी में वो बैठा होता है और जो दिल में आए जो मन में आए वो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो अमीर ज्यादा है, ठीक है। और फिलहाल पहले टीजर के अंदर हमें ये शो तो नहीं किया गया कि वो जो हानिया आमिर है वो भी उससे मोहब्बत करती है। जहरी बात है भाई साहब, मेन लीडिंग रोल है तो मोहब्बत वो करेगी, लेकिन शादी होने तक ना बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि आपको दिखाया जाएगा कि सस्पेंस भी है, फाइट भी उसमें आपको नजर आएगी, ठीक है, इमोशनल सीन भी होंगे, रोना धोना भी होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि ये ड्रामा सारे ड्रामों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, क्योंकि बिलाल अब्बास जो है वो कभी कभी कोई ड्रामा लेता है और जब उसको ये लगता है कि ये ड्रामा मेरे लिए बहुत ही कमाल का हो सकता है या वायरल हो सकता है तो वो उसी को पिक करता है। और वैसे भी बिलाल अब्बास की जो फैन फॉलोइंग है बहुत ज्यादा है। इश्क मुर्शिद के बाद भाई साहब उसने कमाल कर दिया था, वो ड्रामा वायरल हुआ। उसके बाद अगर हम हानिया आमिर की बात करें तो कभी मैं कभी तुम, उसने भी 4 चांद लगा दिए थे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये ड्रामा बाकी ड्रामों की तरह जो पहले ड्रामे हमने देखे हैं उन्हीं की तरह ये टिपिकल स्टोरी रखता है या फिर कोई इसके अंदर नया हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस ड्रामे के अंदर जो माँ बाप दिखाए गए हैं हमारे बिलाल अब्बास के किरदार के, कोई बड़े ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ हर एपिसोड के अंदर बहुत सारे सीन होंगे जो कि बिल्कुल फनी होंगे, जो कि आपको बड़ा मदद देंगे। और मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि बिलाल अब्बास का जो रोल है उसके अंदर ये पता नहीं चल रहा होगा कि कब ये गुस्सा करेगा कब ये मजाक करेगा, क्योंकि हमें टीजर के अंदर ये दिखाया गया है कि जब वो समझा रहा होता है उनको कि मैं ठीक हो गया हूँ, बदल गया हूँ और मेरे में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हैं, जिसके बाद वो यकीन नहीं करते। इसका मतलब ये है कि बहुत ही बिगड़ा हुआ और शरारती ये लड़का है और जब उसको लगता है कि ये मेरी बात का यकीन तो कर नहीं रहे तो वो कहता है कि ऐसा लोग कहते हैं मेरे बारे में, ताकि किसी बात का तो इनको यकीन हो ना। और हानिया भी कह रही होती है जो उसका किरदार है, ये लड़का बड़ा अजीब है, किसी वक्त भी कुछ कर सकता है, इसका पता नहीं चलता, ठीक है। तो मतलब अगर वो किसी से बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है या मजाक में बात कर रहा है तो उसका कोई पता नहीं है कि वो थप्पड़ भी वहीं पे उसको मार दे। तो ये ड्रामा आपको चिल करवाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये हमारे लिए एक सरप्राइज टीजर था इस ड्रामे का और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बड़े खुश होंगे। और
चूंकि इसके अंदर बिलाल अब्बास है और हानिया आमिर है, तो हम इस ड्रामे को जरूर देखेंगे और इसके ऊपर हम इसकी हर एपिसोड पे हम बाकायदा तौर पर अपना रिव्यू करेंगे। अब रही इस ड्रामे की लॉन्च की बात कि इसकी पहली एपिसोड कब आएगी, तो चूंकि जो मंटो ड्रामा भी चल रहा है उसकी 2 एपिसोड रहती हैं, जो नेक्स्ट है वो सेकंड लास्ट एपिसोड है, फिर उसके बाद उसकी लास्ट एपिसोड होनी है। और वैसे भी इस ड्रामे के भी 3-4 जो टीजर है वो आने हैं, ठीक है, तो उसको देख के मजीद जो कुछ चीजें हैं हम फिगर आउट करेंगे। तो इस ड्रामे के अंदर मुझे ऐसा लगता है जो इस ड्रामे की कहानी होगी ना, उसके अंदर जो हानिया का किरदार है उससे कोई और लड़का भी मोहब्बत करना चाह रहा होगा या उसमें इंटरेस्टेड होगा और वो भी इससे शादी करना चाह रहा होगा, लेकिन बीच में हमारा ये बिलाल अब्बास आएगा, फिर उसको थप्पड़ भी मारेगा। और जो उसके पेरेंट्स होंगे ना हानिया के, वो चाहेंगे कि हम इस गुंडे को अपनी बेटी ना दें, और इसके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है जो हम चाह रहे थे कि हम अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का तलाश करें जो हमारे ख्वाब थे हम उनको पूरा कर सकें, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बड़ा ही एक लुफर सा लड़का है, तो वो जिससे शादी करवाना चाह रहे होंगे वो कोई और लड़का होगा और बिलाल अब्बास ऐसा चाहेगा नहीं। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का कोई सीन होता है या इस तरह की कोई स्टोरी होती है तो फिर वो बाकी ड्रामों में और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा होना है क्योंकि और कोई लॉजिक है ही नहीं। कोई अदर पार्टी होगी भाई, कोई ऐसा कोई डैशिंग बॉय भी हो सकता है जो कि हानिया के कैरेक्टर में इंटरेस्टेड हो और उससे शादी करना चाहे। और एक और चीज भी आपको बता दूं कि हो सकता है कि जो हानिया का किरदार है, जो हानिया का कैरेक्टर है, वो उस लड़के में इंटरेस्टेड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बिलाल अब्बास को चिढ़ाने के लिए सब कुछ कर रही हो। तो इस तरह की बहुत सारे सिनेरियो, बहुत सारी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है इस ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो चूंकि अभी इसका पहला टीजर आया है भाई साहब, तो इस पे हम इतनी ही बात करेंगे। बाकी मुझे अंदर की ये फीलिंग्स आ रही है भाई साहब, ये ड्रामा कुछ ना कुछ जरूर करेगा। बाकी आपको क्या लगता है वो तो आपने मुझे कॉमेंट्स के अंदर बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बदल देंगे किसी और ड्रामे की डायरी में। तब तक के लिए अल्लाह।